नमस्कार मित्रों। आज मौनी बाबा के रीबर्थ की स्टोरी है। इसमें कहते हैं कि मौनी बाबा जिस क्षेत्र में तपस्या करते थे वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी, तो बाबा ने उनकी रानी को संतान होने का वरदान दिया था। लेकिन जब वो तपस्या में गए तो उन्होंने देखा कि रानी को कोई संतान जो है लिखी नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने अपना शरीर जो है त्याग दिया और दोबारा जो है वो उन्होंने रानी के गर्भ से जन्म लिया। ये कहानी शुरुआत होती है विंध्याचल की पर्वतमालाओं से, और कहते हैं कि माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के पास ही विंध्याचल के पर्वतों में एक गुफा थी और वहीं जो है मौनी बाबा का निवास स्थान था। वहाँ अपने 2 शिष्यों के साथ माँ गायत्री की अखंड साधना किया करते थे, साधना में हमेशा लीन रहते थे और माँ गायत्री की निरंतर साधना तथा गायत्री के मंत्रों का जाप और हमेशा ध्यान, जिसके वजह से, जिसके प्रभाव से उनका व्यक्तित्व जो है एक बहुत ही तेज़ था। सूर्य की तरह प्रखर तेज से वो अलौकिक रहता था, तेजोमय दिखता था। वह एक ऐसे सिद्ध साधक थे जिनके पास कहते हैं कि बहुत सारी सिद्धियां उनको सहज ही उपलब्ध हो गई थी और उनकी ख्याति जो है इस वजह से बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने हमेशा जो है उनके जाते थे, हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन वह स्वामी जी मौन व्रत के कारण किसी से भी बातचीत नहीं करते थे। कहते हैं कि वो हमेशा शांत रहते थे, कुछ अपने मुंह से बोलते नहीं थे और कई वर्षों से उन्होंने जो है मौन व्रत ले रखा था और इसीलिए वे किसी से मिलते जुलते और बातचीत भी नहीं किया करते थे। हमेशा मौन रहने के कारण जो है शायद उन्हें लोगों ने जो है उनको मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया था। जब भी उन्हें किसी वस्तु की ज़रूरत होती थी तो वे संकेत से या ज़मीन पर कुछ कुरेद कर लिख कर समझा देते थे। हालांकि उनको कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत हुआ नहीं करती थी, बस लंगोटी जो बांधा करते थे और खाने के नाम पर जो है बेल तुलसी पत्र पीस कर वो खा लेते थे। उनका पूरा जीवन जो है एक तपस्वी का सा बीता और वैसा ही रहा। कहते हैं बाबा जी मौन भले ही रहते थे लेकिन उस सबकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण किया करते थे, सबकी मन की बातें जानते थे। जो भी उनके पास आया करता, कभी कहते हैं कि कोई भी उनके पास कोई भी मनोकामना लेकर जाए और निराश कभी भी नहीं लौटता था। उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। इसीलिए जो है सभी की उनके प्रति जो है अटूट श्रद्धा बढ़ गई थी। बाबा शांत थे और दूरदर्शी स्वभाव के थे और जो है उनका तेज मुखमंडल जो है हमेशा तेजो दीप्तमान रहता था, बहुत सूर्य सा चमकता रहता था। जिनको बाबा के आशीर्वाद से लाभ होता था वह जो है दूसरों को बतलाते थे बाबा के बारे में कि आप भी जाओ। और इस प्रकार जो है दिन प्रतिदिन उनकी गुफा के आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी, भीड़ बढ़ने लगी और जिसके कारण उनकी साधना जो है उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। साधना में उनकी जो है रुकावट आने लगी और लोगों की समस्याओं का कहते हैं कि ना अंत हुआ है ना होगा और लोगों का आना जो है अनवरत आते रहें। फिर भी यदि कुछ ऐसा मिल जाए कि मस्तक नवाए और समाधान पाओ तो कौन जो है ना चाहेगा कि मैं जो है अपना समाधान चुन लूँ और भगवान और बाबा से मिलकर उनके चरण छूकर अपने मन मुताबिक जो है वरदान पा लूँ। तो इसलिए जो है ऐसा
सोचकर सभी बाबा के पास जाया करते थे। लेकिन बाबा के जो है उनकी तपस्या थी उसमें विघ्न पड़ने लगा। इस कारण बाबा ने अपने उस गुफ़ा को, जहाँ वो तपस्या करते थे, उस गुफ़ा को छोड़ने का निश्चय किया और बाबा जो है उस गुफ़ा से एक और ऊपर एक गुफ़ा थी, वही ऊपर की गुफ़ा में जाकर साधना करने लगे और नीचे वाली गुफ़ा में अपने 2 शिष्यों को बिठा दिया। मौनी बाबा के शिष्य थे, वो भी कोई साधारण तो थे नहीं, उनको भी बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त थी। उन्हें भी बाबा की कृपा से बहुत सी रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए अब वही लोगों को आशीर्वाद देते और वहाँ से विदा कर देते, बाबा के पास किसी को जाने न देते। तो ज़्यादातर लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे, इसलिए उन्हें वो जो है उसी प्रकार को उपयुक्त आशीर्वाद दे दिया करते थे और वह जो है संतोषपूर्वक खुशी खुशी अपने घर लौट जाते थे। मौनी बाबा जिस राज्य में रहते थे, कहते हैं कि वहाँ का राजा निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा स्वभाव से बहुत ही परोपकारी था, दयालु था और बड़ा ही धार्मिक विचार वाला व्यक्ति था। उस राज्य में सभी सुख और प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा की तरह जो है उसकी रानी जो थी वो भी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी और बड़ी ही शांत और मधुर बोलने वाली, कहते थे कि वो बहुत ही मधुर बोलती थी। उन्हें बस दुख था तो केवल इसी बात का कि उसकी कोई संतान नहीं है और इसी बात से राजा रानी हमेशा दुखी रहा करते थे। संतान की प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने बहुत से तांत्रिक और ज्योतिषियों के चक्कर लगाए, बहुत से उपवास किए और व्रत किए, पूजा पाठ किए, मंदिर में माथा टेके, किंतु कोई जो है उन्हें कुछ खास फ़ायदा उन्हें नहीं नज़र आया और उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो इस कारण से उनका मन हमेशा निराश रहता था और संतान प्राप्ति की चिंता में राजा और जो है महारानी हमेशा निरंतर जो है तिल तिल कर जी रहे थे। तभी महारानी को किसी दासी के द्वारा मौनी बाबा के बारे में पता चला और उस दासी ने कहा कि आप मौनी बाबा के दर्शन के लिए जाओ, मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर वहाँ बाबा के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति होगी। मौनी बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ राजा और रानी दोनों ने पहले से सुन रखी थी, किंतु वह इतने थक चुके थे, निराश हो चुके थे कि अब उन्हें कहीं भी आने जाने की इच्छा ही नहीं थी। किंतु महारानी जो है, और कहते हैं कि स्त्रियां हमेशा चाहती हैं कि वो धार्मिक किस्म की स्त्रियां चाहती हैं कि बाबा और ईश्वर पे उन्हें बहुत भरोसा होता है। तो इस कारण से रानी जो है हार मानने वाले नहीं थी और रानी ने फिर महाराज से मौनी बाबा के पास जाने के लिए उनको राज़ी किया। पहले तो महाराज इस बात से मना किया करते थे, लेकिन फिर महारानी की बात रखने के लिए राजा ने फैसला लिया कि मौनी बाबा के दरबार में जो है चलते हैं। तो पहले तो राजा ने सोचा कि क्यों ना बाबा को ही राज दरबार में बुला लिया जाए, लेकिन जब ये बात रानी को पता चली तो रानी ने उनसे कहा कि हम याचक हैं और याचक को जो है दाता के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है राजा को फिर उन्होंने समझाया और राजा रानी दोनों फिर बाबा के पास गए। तब दोनों जो है राजा रानी मौनी बाबा की गुफ़ा की ओर चल दिए। विंध्याचल में बसे उस तप स्थान का वातावरण जो है बड़ा ही सुंदर शांत था। निकट में जो है सुंदर सुंदर झरने थे, बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। पक्षियों की जो है चहचहाट, मधुर संगीत बिखेर रही थी। वहाँ दर्शनार्थी बाबा के शिष्यों से आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। राजा और रानी दोनों ने बाबा के शिष्यों को प्रणाम किया और वहाँ बैठ गए। कुछ देर बाद रानी ने बाबा के दर्शनों की जो है अभिलाषा व्यक्त की। अब तक बाबा के इन दोनों शिष्यों के अलावा ऊपर वाली गुफ़ा में जो है कोई नहीं गया था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ और इन शिष्यों ने जो है इन
इन राजा और रानी को टोका भी नहीं, और बाबा के शिष्यों ने इन्हें नहीं रोका, और राजा और रानी दोनों फिर जो है उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में बाबा के तप और शांति का अनुपम तेज बिखरा हुआ था। राजा ने इससे पहले जो है ऐसा महान तपस्वी नहीं देखा था। रानी तो बाबा को देखते ही जो है आश्चर्य से उन्हें देखते ही रह गई, और दोनों ने बाबा को फिर प्रणाम किया। बाबा ने अपना दाहिना हाथ उठा दिया। उन्होंने सोचा शायद बाबा मौन तोड़ेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। वहाँ काफ़ी देर जो है बैठे रहे दोनों, लेकिन बाबा ने तो मौन व्रत धारण कर रखा था, तो बोलते कैसे। राजा तो प्रतिदिन वहाँ नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने रानी को मौनी बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी। और फिर कहते हैं कि रानी प्रतिदिन बाबा की तपस्थली पर जो जाती थी और वहाँ आसपास की जो है साफ़ सफाई भी किया करती थी, उनकी सेवा करती थी। वह घंटों इस आस में बैठी रहती थी कि बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। ऐसे ही दिन भर बीत जाता था, पूरा दिन बीत जाता था। एक समय आया जब बरसात का मौसम था, और बरसात का मौसम उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली बहुत तेज़ गरज रही थी, कड़क रही थी, और बादल गरज रहे थे। आंधी और तूफान से भयावह जो है स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में भी रानी जो है अपने संकल्प से नहीं डिगी, और उस दिन भी आई। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी वह बाबा की गुफा के पास गई। पहाड़ों पर फिसलने के कारण जो है उसको कई जगह चोट भी आई थी, और जिनसे रक्त बह रहा था। एक बार तो वह एक गहरी खाई में गिरते गिरते बची। इतना कष्ट होते हुए भी रानी की निष्ठा बाबा के प्रति जो है बनी रही। कहते हैं इरादों के पक्के कभी नाकाम नहीं होते, और यही रानी के साथ भी हुआ। रानी की ऐसी दयनीय दशा देख मौनी बाबा का हृदय पिघला। वो करुणा से भर गए। उनका मौन टूटा। वह करुण स्वर में बोले कि बेटी, तू क्यों इतना कष्ट सह रही है? आखिर तुझे क्या चाहिए? बेटी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा ने बोला। तो फिर बाबा ने बोला कि बोल बेटी, क्यों तू इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जो है गुफा या कुटिया तक आई है? बता तुझे क्या चाहिए। पहले तो रानी को विश्वास हुआ नहीं कि ये कैसे हो सकता है। मौनी बाबा बोल उठे। वह खुशी से फिर बाबा की ओर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करती हुई बोली कि बाबा, मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। आपके दर से सुना है कोई निराश नहीं जाता। बाबा, मुझे भी पुत्रवती होने का जो है वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बाबा तो जो है करुणा के सागर थे। वैसे भी तपस्वी लोग करुणा के सागर ही होते हैं, उनके दिल में सबके लिए प्रेम ही होता है। तो बोल दिया कि जा, तुझे पुत्र होगा। बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, मौनी बाबा ने। और बाबा से वरदान पाकर रानी जो है खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक अपने महल लौट आई। उसके बाद फिर बाबा ने ध्यान लगाया, और ध्यान में जाकर देखा तो पता चला कि महारानी के भाग्य में कोई संतान है ही नहीं। अब चूँकि मौनी बाबा तो आशीर्वाद दे चुके थे, और उनका आशीर्वाद झूठा कैसे हो सकता है। तो उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख में जन्म लूँगा। और उन्होंने फिर समाधि लगाई और अपने प्राण जो है त्याग दिए। दूसरे दिन जब महारानी बाबा के तप स्थान पर पहुंची तो बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा था, और दोनों शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी दुखी हो गई, रोने लगी। दुखी होकर फिर लौट पड़ी अपने महल। बाबा के आशीर्वाद के अनुसार कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद जो है महारानी गर्भवती हो गई। राजमहल में हर ओर खुशियों का माहौल छा गया। महाराज के नीरस जीवन में फिर से जो है खुशियाँ लौट आई, और तय समय पर एक सुंदर फिर
राजकुमार ने जन्म लिया। और जन्म से ही लेकिन वो मौन था, वो जो है राजकुमार जो है बोलता नहीं था। राजकुमार सभी तरह से जो है सभी सुलक्षणों से युक्त था, किंतु वह कुछ भी बोलता नहीं था। फिर राजा ने अनेकों वैद्य और ज्योतिषियों से दिखलाया, उनको बतलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार से एक शब्द न कहला पाया। वैसे राजकुमार के शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उन्हें जो है कोई वैद्य या चिकित्सक जो है उन्हें गूंगा कह दे या गूंगा घोषित कर सके। लेकिन फिर भी जब सभी प्रयास विफल हो गए तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजकुमार को बुलवा देगा उसको जो है मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं सीख ली और सभी कलाएं भी सीख ली। एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। हालांकि राजकुमार को जो है हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो किसी पशु की हिंसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वह मंत्री के पुत्र के साथ चला गया। और उस दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला और शाम हो गई। लौटते समय वापस लौटने लगे जब, तो तभी रास्ते में एक झाड़ी थी और उस झाड़ी में से एक हिरन के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बस क्या था, सिपाही टूट पड़े और उसे मार दिया। हिरन की ऐसी दशा देखकर राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और वह बोल उठे कि तू क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैं बोला तो दोबारा जन्म लेना पड़ा और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य! बिना सोचे विचारे बोलना भी कितना दुख में हो सकता है। जब राजकुमार खुद से ये बात कर रहा था, तभी मंत्री का लड़का उसके पास ही खड़ा था। वह राजकुमार के बोलने से अचंभित था। उसने फिर तुरंत राजमहल जाकर राजकुमार के बोलने वाली घटना का जिक्र जो है महाराज को सारा वृत्तांत जो है कह सुनाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने पूछा कि क्या सच में राजकुमार बोलता है? राजा से झूठ बोलने की सज़ा तो तुम जानते ही होगे। मंत्री का लड़का बोला कि जी ज़रूर, मैं जानता हूँ कि एक राजा से झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। आप खुद ही राजकुमार से पूछ लीजिए। महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? भरी सभा में राजकुमार को बुलाया गया। सभी को उत्साहित जो है सभी लोग वहाँ दरबार में बहुत उत्साहित थे कि आज राजकुमार की बोली सुनूंगा। लेकिन अब राजकुमार अगर नहीं बोलते हैं तो फिर क्या होगा? तो मंत्री के पुत्र को सज़ा होगी। राजकुमार आए और उसे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार एक गूंगे की तरह ही वहाँ बिल्कुल खड़े रहे। तब राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री के पुत्र को फांसी देने की फांसी की सज़ा का जो है आदेश दे दिया। राजा ने सोचा कि यह भी जो है आधे राज्य के लोभ में आकर मुझसे झूठ बोल बैठा। जल्लाद आया और मंत्री पुत्र को फांसी जैसे होने ही वाली थी कि राजकुमार फिर ज़ोर से चिल्ला पड़ा कि छोड़ दो उसे। राजकुमार के ये शब्द सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। इसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की बात बतलाई। राजकुमार बोला कि राजन, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ जिसके पास आप और महारानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु बाद में जो है मुझे पता चला, ज्ञात हुआ कि रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए जो है मुझे स्वयं को रानी की कोख से जन्म लेना पड़ा। अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उबर चुकी है। अतः अब मैं पुनः अपनी तप साधना करने जा रहा हूँ।
इतना कहकर राजकुमार वापस अपनी तपस्थली की ओर लौट पड़े, चल दिए। तो एक साधक का जीवन कैसा होता है इससे हम समझ सकते हैं। जिन्होंने गायत्री साधना के लिए अपना सारा राज्य छोड़ दिया, जिन्होंने एक स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वयं को एक जन्म तक न्यौछावर कर दिया, तो धन्य है वह संत और वह लोग जिन्हें ऐसे संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौनी बाबा ने राजा से ये भी कहा कि गायत्री साधना में ही मानव जीवन की सार्थकता है। और वहाँ उपस्थित जो जन समुदाय था वो पूर्व जन्म के इस अनोखे चमत्कार को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य से सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। गायत्री साधना की महिमा भी उन्हें चकित कर रही थी, जिसके लिए राजकुमार ने अपने राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया और फिर से तप करने चले गए। मौनी बाबा को सत सत नमन, बार बार उनके श्री चरणों में सर झुकाकर नमस्कार। जय गुरुदेव।